वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सेल वॉल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है, प्लांट सेल्स के ऊपर पाई जाती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो पाई जाती है। अब प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल से, यानी प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है और प्लांट सेल्स के ऊपर भी सेल वॉल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है नो या फिर नेक्ड और कैरियोट कहते हैं न्यूक्लियस को। तो यानी प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस या डिफाइंड न्यूक्लियस जो है मौजूद नहीं होता। और यूकैरियोट्स हम कहते हैं वो सेल्स जिनके अंदर प्रॉपर डिफाइंड वेल फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो प्लांट की सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट की सेल वॉल से मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी। अब प्लांट की जो ये सेल वॉल है ये कौन सिक्रीट करता है? तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिक्रीट करते हैं और फिर जो है प्लांट सेल्स के ऊपर सेल वॉल बनती है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हम किसे कहते हैं? सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में और साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली जो है वो हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन से सेल वॉल प्लांट सेल्स के ऊपर डेवलप होती है। इसके अलावा सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी वॉल जो है वो क्या होती है। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल की जो सबसे आउटर लेयर होती है प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल बनती है सेलुलोज से और इसके अलावा इसमें कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स पैक्टिन के पाए जाते हैं और हेमी सेलुलोज के पाए जाते हैं। प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, यानी ऐसे क्रॉस होता है, ज़रब का निशान होता है, उस तरह जो है इनकी अरेंजमेंट होती है। इसीलिए इस प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। प्राइमरी वॉल जो है वो हर न्यूली जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर डिवेल्प होती है, उनमें पाई जाती है। इसके अलावा इसको हम एक्सटर्नल लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर होती है। अब प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी वॉल डिवेल्प होती है, इसलिए हम इसको इंटरनल लेयर ऑफ सेल वॉल कहते हैं। ये थिक होती है और रिजिड होती है, यानी मोटी होती है और हार्ड होती है। अगर हम केमिकली इसकी कंपोजिशन देखें तो जो सेकेंडरी वॉल होती है वो इनऑर्गेनिक साल्ट से बनी हुई होती है, सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर वैक्सीज होते हैं, क्यूटिन होती है, लिग्निन जो है वो पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो है वो सेकेंडरी वॉल डिवेल्प होती है। मिडिल लैमेला है हमारे पास नेक्स्ट। तो मिडिल लैमेला जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को जो है वो उनकी सेल वॉल को आपस में ज्वाइंट करती हैं, यानी काफ़ी सारी सेल्स अगर मौजूद हैं तो वो आपस में जुड़ते किस वजह से हैं? इस मिडिल लैमेला की वजह से जुड़ते हैं। और मिडिल लैमेला जो है वो कौन सिक्रीट करता है? प्राइमरी वॉल के कुछ नेबरिंग सेल्स होते हैं, इर्द गिर्द वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो मिडिल लैमेला डिवेल्प करते हैं। और मिडिल लैमेला जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनके दरमियान में कनेक्शन बनाती हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, बल्कि उनकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनती है। इसी तरह जो फंगल सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो हम सेल वॉल के फंक्शंस देखते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस जो हैं वो क्या है। तो सेल वॉल जो है वो सेल्स की शेप को डिफाइन करती है, सेल की शेप को मेंटेन रखती है। इसके अलावा सेल को जो है वो रिजिड रखती है, हार्ड रखती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। सेल वॉल जो है वो हर चीज़ को अलाउ करती है कि वो उसमें से पास आउट हो जाए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो हर चीज़ को अपने में से गुजरने नहीं देती। तो ये डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो ये आपको 4 सेल नज़र आ रहे हैं, अलग अलग ये सेल हैं और 4 सेल्स को जो है कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रही हैं मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला जो है ये सेल्स को आपस में ज्वाइंट करती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस कि ये जो प्राइमरी वॉल के नेबरिंग सेल्स होते हैं, इर्द गिर्द वाले सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन से बनती है मिडिल लैमेला। तो सेल की सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो मिलकर बनती है प्राइमरी वॉल से और ये है सेकेंडरी वॉल से।
और जो आपको ये पर्पल कलर में वाल नजर आ रही ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी ये सेल है पूरा। और मिडिल लैमेला इन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल।